नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तेरे दिल में रहना है सनम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी और के साथ, एक लड़की जिसके कानों में यही शब्द बार बार गूंज रहे थे, फटे कपड़ों में वो सड़क पर भाग रही थी, आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। आखिर कौन है ये लड़की? तो चलिए देखते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सभी लोग जो इस वक्त अपने घर के बाहर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आश्रय ले रखा था। किसी का सारा चाय की टपरी थी तो किसी का सारा दुकान के आगे लगी शेड। लेकिन इन सब के बीच एक लड़की, जिसकी उम्र शायद 23 से 24 के आसपास होगी, उस बारिश में भीग रही थी। वो लगातार बस चले जा रही थी। उसे ये तक ध्यान नहीं था कि उसकी सफ़ेद कुर्ती उसके बदन से चिपकी हुई थी और लगभग सभी की नज़रें उसी पर हैं। उसकी कमर तक की लंबी चोटी से निकले बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उस लड़की की आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जिसका मतलब या तो वो रो रही है या रो रही थी। बारिश की बूंदों में आंसुओं को पहचानना आसान नहीं होता। उस लड़की के कानों में बस एक ही इंसान की आवाज़ गूंज रही थी, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं आलिया से, सिर्फ और सिर्फ आलिया से प्यार शादी कर रहा हूँ। चलते चलते वो लड़की एक सुनसान रास्ते पर आ पहुंची, जहाँ से शायद ही कोई राहगीर गुजरता हो। बारिश की रफ्तार अब धीमी हो चुकी थी। अचानक ही उस लड़की के सामने एक गाड़ी आई और उसे टक्कर मार दी। वो लड़की थोड़ी दूर जाकर गिरी। उसके सर से खून निकल रहा था, आंखें बंद हो चुकी थी। जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी वो कुछ आगे जाकर रुकी और उसमें से एक 30 से 35 साल का आदमी बाहर निकला। उसने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और कहा, काम हो गया है, लड़की मेरे सामने ही है। सामने से कुछ कहा गया तो वो आदमी बोला, जी ठीक है, मैं इसे ठिकाने लगा देता हूँ। फ़ोन रखकर उस आदमी ने उस लड़की को झाड़ियों में फेंक दिया और वहाँ से चला गया। उस गाड़ी के जाने के चंद मिनट बाद एक और गाड़ी आई और ठीक उसी जगह रुकी जहाँ उस आदमी ने उस लड़की को फेंका था। उस गाड़ी के अंदर से एक 50 साल की औरत और उनका ड्राइवर निकला। उस आदमी ने यही आने को कहा था ना, श्याम जी? औरत ने अपने ड्राइवर से सवाल किया तो ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही मिनटों में वहाँ ब्लैक हुडी पहने एक लड़का आया और उस औरत को एक पैकेट देते बोला, ये दवा मिलना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, अगली बार से डबल पैसे लगेंगे मैडम। हाँ हाँ ठीक है, औरत ने कहा और पैकेट में रखी दवाइयों को देखने लगी। उस लड़के ने अपने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। जैसे ही वो औरत वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, उन्हें हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर खून दिखा जो ताज़ा था। श्याम जी, लगता है यहाँ आसपास कोई घायल है, जरा देखिए, कोई दिखता है क्या? औरत ने श्याम जी यानी कि अपने ड्राइवर से कहा और खुद भी टॉर्च की रोशनी में आसपास देखने लगी। मैडम देखिए, यहाँ कोई लड़की है, श्याम जी ने चिल्लाते हुए कहा। तो वो औरत तुरंत उस तरफ चली गई। लड़की का चेहरा खून से लथपथ था, उसे पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। श्याम जी, इसे उठाकर गाड़ी में ले चलिए और घर पर डॉक्टर्स को सारी बात बताइए, औरत ने फौरन कहा। श्याम जी ने भी तुरंत उस लड़की को गोद में उठा लिया और गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया। औरत तुरंत उस लड़की का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वो लोग एक आलीशान सफ़ेद रंग के घर के सामने थे, जो कहीं से भी किसी महल से कम नहीं था। गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, खुराना हाउस। वो कार जैसे ही अंदर आई, घर के अंदर से डॉक्टर और नर्सेज की टीम बाहर आई और उस लड़की को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले गए। ये आप किसे ले आई हैं? मानसी भाभी, उस औरत की ही हम उम्र एक औरत ने पूछा। वो हमें रास्ते पर मिली आभा, बहुत घायल थी, इसीलिए यहाँ ले आई हूँ, मानसी जी ने एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। घर है या धर्मशाला? आभा जी बड़बड़ाई और अपने कमरे की तरफ चल दी। मानसी जी एक कमरे में दाखिल हुई जहाँ एक लड़का बेड से टेक लगाकर बैठा था। मानसी जी को देखते वो उठकर उनके पास चला गया। क्या वो लेकर आई हैं माँ? उस लड़के ने बेचैनी से पूछा। हाँ बेटा, मानसी जी ने तुरंत वो पैकेट लड़के को पकड़ा दिया। लड़के ने तुरंत एक टैबलेट निकालकर मुंह में रख ली
और बिस्तर पर सर झुकाकर बैठ गया। मानसी जी ने आगे बढ़कर लाइट जला दी। काले बाल, ग्रीन आइज, गोरा रंग। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उसके पूरे हाथ पर लाल निशान थे। माँ, मुझे कब इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा? लड़के ने बेबसी से कहा और अपनी माँ की गोद में सर रख दिया। बहुत जल्द मेरे बच्चे, मानसी जी ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा। दवाई के असर से वो लड़का जल्दी ही सो गया। मानसी जी ने उसे ठीक से लेटाया और कमरे से बाहर आ गई। जब वो उस लड़की के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक लड़का नशे में धुत घर के अंदर घुसा। उसके साथ एक लड़की भी थी। दोनों नीचे वाले कमरे में चले गए। कल बात करनी ही होगी, मानसी जी ने खुद से कहा और लड़की के कमरे की तरफ चली गई। डॉक्टर, कैसी है वो? मानसी जी ने रूम से निकलते हुए डॉक्टर से पूछा। अब वो खतरे से बाहर है, बस एक बार होश आ जाए तो बाकी के टेस्ट भी कर लेंगे, डॉक्टर ने कहा। तो मानसी जी ने राहत की सांस ली। मानसी जी, एक बात और, मिहिर की हालत तब खराब होती जा रही है। मेडिसिन से वो कंट्रोल में तो रहता है, लेकिन अगर अब हमने और देर की तो मिहिर को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। तो मानसी जी के चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के भाव आ गए। आखिर मिहिर उनका इकलौता बेटा था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, डॉक्टर, मानसी जी ने कहा और लड़की के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के अंदर आते ही जब मानसी जी ने लड़की का चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। मिहिका, मानसी जी बुदबुदाए और मिहिका के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेर कर कमरे के बाहर चली गई। मानसी जी मिहिका के कमरे से निकलकर मिहिर के कमरे में गई, जहां मिहिर बिस्तर पर पेट के बल लेटा हुआ था। मानसी जी ने मिहिर के सर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन सुबह 7 बजे मिहिका ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को किसी अनजान कमरे में पाया। वो झटके से उठी, तभी उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। मिहिका ने देखा उसके हाथ में स्लाइन लगी हुई थी। मिहिका ने धीरे से अपने हाथ से सिरिंज निकाला और धीमे कदमों से कमरे के बाहर आ गई। बाहर आते मिहिका ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो उसकी नज़र मंदिर में खड़ी एक औरत पर चली गई। ये तो मानसी आंटी हैं, मिहिका ने खुद से कहा और उनकी तरफ चली गई। मिहिका जैसे मानसी जी के पास पहुंचने वाली थी, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आलिया दी, मिहिका के मुंह से हैरानी के मारे सिर्फ इतना ही निकला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया ने गुस्से से मिहिका को घूरते हुए कहा। आलिया मिहिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो आलिया ने गुस्से से पूछा, मिहिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिहिका कुछ भी नहीं बोली। बोलती भी क्या, उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बोलो भी, तुम यहाँ कैसे आई? आलिया ने लगभग मिहिका पर चिल्लाते हुए कहा। उन्हें हम लेकर आए हैं आलिया, मानसी जी ने जवाब दिया। वो आलिया की ऊंची आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। आलिया बेटा, आबा जी भी नीचे आ चुकी थी। गुड मॉर्निंग मॉम, आलिया आबा जी के गले लगते बोली। तुम कब आई? आबा जी ने पूछा। कल रात आपके बेटे के साथ, जब वो पूरी तरह नशे में था, मानसी जी ने कहा। तो आलिया अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। आभा जी ने भी अपनी नज़रें झुका ली। अब ऐसे कह देना आभा कि हम अपने घर में ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मानसी जी ने कहा। तो आभा जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिहिका बेटा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपने कमरे में जाइए, मानसी जी ने कहा। तो मिहिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। और आलिया, आप अपने घर जाइए और अपने परिवार के साथ यहाँ आइए, हमें आपके और अभय की शादी के बारे में बात करनी है, मानसी जी ने कहा और ऊपर चली गई। मिहिका भी धीरे धीरे वापस उस कमरे की तरफ जाने लगी जहाँ से वो आई थी। उसके कमरे से ठीक बगल में मिहिर का ही कमरा था। जब मिहिका मिहिर के कमरे के बाहर पहुंची तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मिहिका ने झांक कर देखा तो मिहिर पागलों जैसे चिल्ला रहा था। वो कभी अपने बाल नोचता, तो कभी नाखून से खुद को नोचने लगता, तो कभी अपना सर दीवार पर मारने लगता। एक पल को तो उसे देखकर मिहिका डर ही गई थी। तभी उसने देखा कि डॉक्टर्स की पूरी टीम मिहिर को संभालने की कोशिश कर रही थी। वही पूरा खुराना परिवार दरवाजे पर मूक दर्शक की भांति खड़ा था। शायद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मिहिका वही मानसी जी के बगल में खड़ी थी। तभी अचानक से मिहिर ने खुद को डॉक्टर से छुड़ाया और भागकर मिहिका के गले लग गया। सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। मिहिका के तो हाथ हवा में ही रह गए। मुझे छोड़कर मत जाओ, वो लोग बहुत बुरे हैं, वो मुझे गंदी तरह छूते हैं, वो मुझे मार रहे हैं। इसी तरह की बातें मिहिर बड़बड़ाए जा रहा था। डॉक्टर्स ने
आगे बढ़कर मिहिर को मिहिका से अलग करना चाहा तो मिहिका ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। शायद वो मिहिर की बात समझ चुकी थी। शांत हो जाइए मिहिर, कोई नहीं है यहाँ, मिहिका ने कहा तो मिहिर ने एक नज़र उसे देखा और फिर से उसके कंधे में अपना सर छिपा लिया। मिहिका ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर वापस रूम में ले आई और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। डॉक्टर्स ने जैसे ही आगे बढ़कर मिहिर को इंजेक्शन लगाना चाहा तो मिहिर फिर से पैनिक करने लगा। रिलैक्स मिहिर, कुछ भी नहीं हुआ है। मिहिका ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं, इससे बहुत दर्द होता है। मिहिर ने इंजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, मैं लगा दूं? मिहिका ने पूछा तो मिहिर ने पहले इंजेक्शन को देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन आप कैसे? डॉक्टर ने मिहिका से पूछा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आपको यकीन ना हो तो आप पूछ सकते हैं, मिहिका ने मानसी जी की तरफ देखकर कहा। तो मानसी जी ने डॉक्टर की तरफ देखकर सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन मिहिका के हाथ में दे दिया। मिहिका ने आराम से वो इंजेक्शन लगाया जिससे मिहिर को दर्द का एहसास ना हो, और हुआ भी वही। उसे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। हमेशा जिस मिहिर को इंजेक्शन लगवाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वो मिहिर आराम से इंजेक्शन लगवा रहा था। इंजेक्शन लगते ही मिहिर को नींद आ गई। मिहिका ने उसका सर सहलाया और कमरे से बाहर आ गई। मिहिका ने एक नज़र मानसी जी को देखा। आप हमारे साथ आइए। मानसी जी ने मिहिका के मन के सवालों को समझते हुए अपने साथ आने का इशारा किया। मानसी जी का कमरा, हम जानते हैं आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं। मानसी जी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मैं और मिहिर स्कूल में साथ थे, वो मेरे सीनियर थे, लेकिन कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक हफ्ते के लिए मेरी तबीयत खराब थी तो मैं स्कूल नहीं गई। इसी बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं वापस आई तो मिहिर स्कूल छोड़कर जा चुका था। मैंने सबसे पूछा, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ आंटी बताइए क्या हुआ था मिहिर के साथ, जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। मिहिका ने मानसी जी का हाथ पकड़कर पूछा। बैठिए मिहिका। मानसी जी ने मिहिका को वहीं लगे सोफे पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गई। आपके स्कूल में उस वक्त एक डांस टीचर थी? मानसी जी ने कहा। हाँ, मिस कियारा। उन डांस टीचर का नाम कियारा था। मिहिका ने तुरंत जवाब दिया। क्या अभी आपको ऐसा लगा कि मिहिर उन्हें अवॉइड कर रहा है, या उनके पास या उनकी क्लासेस में जाने से कतरा रहा है? मानसी जी ने पूछा तो मिहिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। क्लास 7th और 9th की डांस क्लासेस एक साथ ही होती थी, और जब भी मैं मिहिर को साथ चलने को कहती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देते। लेकिन मिस कियारा हमेशा मिहिर को ही ढूंढती रहती थी, जैसे कि वो तो हाथ धोकर मिहिर के पीछे पड़ी हुई थी। मिहिका ने कहा। अब शायद वो समझ चुकी थी कि मानसी जी क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन वो दिल ही दिल में खुद को गलत साबित करने की दुआ कर रही थी। आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप मेरी बात समझ रही हैं, मानसी जी ने कहा। तो क्या उन्होंने मिहिर के साथ कुछ? मिहिका से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ बच्चे, उस दिन आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस के लिए उन्होंने बिना बताए मिहिर का नाम लिख दिया। जब मिहिर को ये बात पता चली तो उसने उनसे रिक्वेस्ट की वो उनका नाम हटा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हार कर मिहिर को प्रैक्टिस के लिए जाना ही पड़ता था। वो जानबूझकर ऐसा टाइम चुनती जब कोई भी आसपास नहीं हो, और फिर मिहिर को गंदी तरह। मानसी जी बोलते बोलते रो पड़ी। मिहिका के भी हाथ कांपने लगे थे। उस वक्त मिहिर की उम्र सिर्फ 15 साल की थी और मिहिका 12 साल की। मिहिका सोच भी नहीं सकती थी कि एक 15 साल के बच्चे के साथ उन लोगों ने क्या किया होगा। क्या ये मिहिर ने बताया? मिहिका ने अपने आंसू को रोकते पूछा तो मानसी जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फंक्शन के 2 दिन पहले मुझे कियारा का मैसेज आया कि वो चाहती है मैं मिहिर को प्रैक्टिस के लिए उसके पास भेज दूँ। मैंने मिहिर से पूछा तो उसने मना किया। वो प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहता था तो मैंने कियारा को मना कर दिया। फिर कियारा ने मिहिर से बात करवाने को कहा, और पता नहीं उससे बात करने के बाद मिहिर मान गया। मैंने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया और उसे भेज दिया, लेकिन जब रात तक वो वापस नहीं आया तो मैंने कियारा को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मिहिर बहुत पहले ही जा चुका है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 घंटे बाद मुझे पुलिस का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो मिहिर को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर हमें पता चला कि मिहिर के साथ ज़बरदस्ती की गई है। उसके शरीर पर नाखून और दांतों के निशान थे। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में ड्रग्स बहुत एक्सेस मात्रा में पाया गया है।
है। उन्हें हैरानी हो रही थी कि वो जिंदा कैसे है। होश में आने के बाद हम लोगों ने मिहिर से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर कभी उसे कुछ याद आ जाता तो इसी तरह पैनिक होता है। डॉक्टर ने हमें जगह चेंज करने को कहा तो हम दिल्ली से मुंबई आ गए। मानसी जी ने रोते हुए पूरी बात बताई। आपको कैसे पता चला कि वो सब कियारा मैम ने किया है? मिहिका ने भरी आंखों से पूछा। कुछ दिन बाद किसी और बच्चे को मोलेस्ट करने के जुर्म में उसे अरेस्ट किया गया था, तो मुझे अंदाजा हो गया कि उसी ने ये सब किया होगा। मानसी जी ने कहा। मिहिका, क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? मानसी जी ने आस भरी नज़रों से देखते हुए कहा। तो मिहिका मना नहीं कर पाई। मेरे से शादी कर लीजिए बेटा, मानसी जी ने कहा। तो मिहिका उन्हें हैरानी से देखने लगी। आंटी, आप जानती हैं मैं, मिहिका ने सर झुका कर कहा। वो अभय के बारे में कह रही थी। आपका फैसला मुझे मंजूर है। मैंने पहले मिहिर की शादी आलिया से करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने मिहिर को पागल कहकर साफ मना कर दिया था। अगर आप भी मना करना चाहती हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। फैसला आपका अपना होगा, मानसी जी ने कहा और रूम से बाहर चली गई। मिहिका अपनी ही सोच में गुम हो गई। मानसी जी के जाने के बाद मिहिका अपने में ही सोच में गुम हो गई। अभय ने उसे धोखा दिया था। उसकी बहन ने ये जानते हुए भी कि मिहिका अभय से प्यार करती है, शादी के लिए हाँ कर दी। मिहिका के पास कोई नहीं था, क्योंकि वो मुंह खोलकर अपने माँ पापा से ये तक नहीं कह सकती थी कि वो अभय से प्यार करती है, क्योंकि ऐसा करते आलिया उस पर उसकी खुशियाँ बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगा देती। मिहिर उसका बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसके अचानक चले जाने के बाद मिहिका उससे नाराज़ थी। लेकिन अब जब उसे वजह मालूम पड़ी तो सारी नाराज़गी एक पल में ही गायब हो गई। आखिरकार बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो मिहिर से शादी करेगी। वो जानती थी कि शादी के लिए हाँ करते ही आलिया उस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि मिहिका उसकी खुशियाँ बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि मिहिर अब ऐसे 10 दिन ही सही लेकिन बड़ा था और इस हिसाब से आलिया मिहिका की देवरानी होती। लेकिन अब इन सब चीज़ों से मिहिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ताने उसे हर केस में सुन नहीं थे। इसीलिए उसने उस रास्ते को चुना जो उसे सबसे सही लगा। 1 घंटे बाद आलिया अपने माँ पापा मिस्टर आकाश देवगन और मिसेस मानवी देवगन के साथ आई हुई थी। मिहिका भी उनके पास आकर बैठ गई थी। मानवी जी ने मानसी जी का मिहिका की जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। मैं आप लोगों से शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ, मानसी जी ने कहा। हाँ, हम भी चाहते हैं अभय और आलिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए, आकाश जी ने कहा। तो आलिया शर्मा गई। आकाश जी, मैं आपसे एक चीज़ और मांगना चाहती हूँ, मानसी जी ने कहा। तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मानसी जी क्या कहना चाहती है। मानसी जी, जो आपको ठीक लगे हम देने को तैयार हैं, आकाश जी और मानवी जी ने कहा। मैं आपसे कोई चीज़ नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी मिहिका का हाथ अपने बेटे मिहिर के लिए मांगना चाहती हूँ। मानसी जी ने शांति से अपनी बात कही। ये आप क्या कह रही हैं? आपके पागल बेटे से हम मिहिका की शादी कर दे? आकाश जी बिफर गए। मैं ये शादी करना चाहती हूँ पापा। मिहिका, जो अब तक चुप बैठी थी, उसने कहा। ये तुम क्या कह रही हो मिही बेटा? मानवी जी मिहिका से कहा। तो मिहिका उनके पास आ गई। माँ, मिहिर वही लड़का है जो बचपन में मेरे साथ घर आता था और आप कहती थी मिहिर और मिहिका की जोड़ी सबसे बेस्ट है। माँ, मिहिर पागल नहीं है, उसे बस कोई बीमारी है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। प्लीज़ माँ, मिहिका ने मानवी जी को समझाया। लेकिन मिहिका, आकाश जी कुछ कहते उससे पहले मिहिका बीच में बोल पड़ी। पापा, दी अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, तो क्या मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती? मिहिका की बात पर आकाश जी और मानवी जी चुप हो गए और आलिया ने गुस्से में मुट्ठियां कस ली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार फिर सोच लो, एक ऐसे लड़के से शादी। आकाश जी के कुछ भी और बोलने से पहले मिहिका बोल पड़ी। मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। ठीक है मानसी जी, मैं मिहिर से मिहिका की शादी के लिए तैयार हूँ। आप मुहूर्त देकर बता दीजिएगा। आकाश जी ने हार मानते हुए कहा। उन्होंने आलिया के लिए मिहिर को रिजेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगता था मिहिर पागल है। लेकिन आज उनकी सबसे लाडली बेटी खुद उस लड़के से शादी करना चाहती थी जिसे कभी उन्होंने रिजेक्ट किया था। मुहूर्त मैं निकलवा चुकी हूँ। आज 4 बजे का मुहूर्त है।
है, मानसी जी ने कहा। तो सब हक्के बक्के से उन्हें देखने लगे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। लेकिन इतनी जल्दी शादी? मानवी जी ने बेचैनी से कहा। वो अभी भी मिहिका की शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे मंजूर है, मिहिका ने कहा। मानसी जी ने नौकरों से सारी तैयारी करने को कहा और खुद मिहिका को लेकर मिहिर के कमरे में चली गई। मिहिर के कमरे के बाहर, मिहिका आप मिहिर से बात कीजिए, मानसी जी ने मिहिका से कहा और वहाँ से चली गई। मिहिर का रूम। मिहिर बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। इस वक्त वो नॉर्मल था। मिहिका जब अंदर आए तो मिहिर ने सर उठाकर उसे देखा, पहचाना नहीं। मिहिका ने मिहिर के इस तरह देखने पर सवाल किया तो मिहिर ने अपना सर ना में हिला दिया। हाँ मोटू, तू अपनी मिहिका को भूल गया। मिहिका ने जानबूझकर मिहिर को पहले की तरह बुलाया, जैसे वो स्कूल में बुलाया करती थी। मिहिका के इस तरह कहने पर मिहिर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उठा और मिहिका के गले लग गया। मिहिर मिहिका को वहाँ देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी से उसे अपने गले लगा लिया। मैंने तुझे बहुत मिस किया, मिहिर ने मिहिका के गले लगकर कहा। मैंने भी, मिहिका ने भी वैसे ही जवाब दिया। हमारी शादी हो रही है, मिहिका ने जैसे ही कहा। मिहिर उससे अलग हो गया। माँ ने तुझे सब बता दिया ना, मिहिर ने पूछा। तो मिहिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मुझ पर तरस खाकर ये सब मत कर मिहिर ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा। मिहिर के कहने पर मिहिका हतप्रभ सी खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि मिहिर ने ऐसा क्यों बोला। मिहिर के इस तरह कहने पर मिहिका को समझ नहीं आया। मिहिर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मिहिका ने कहा। तो मिहिर उसकी तरफ मुड़ गया। अच्छा, तो फिर अचानक मुझसे शादी करने की क्या वजह है? मिहिर के सवाल पर मिहिका शांत हो गई। बोलो ना, तुम मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए कर रही हो मिहिका, क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ गया है, मिहिर ने कहा। तो मिहिका उसके करीब आई और उसके गले लग गई। मिहिर, तुमसे मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरी लाइफ में तुम्हारा भाई अभय आया। मैं सच में उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। उसने मेरे ऊपर मेरी बहन को चुना और अब उससे शादी कर रहा है। उसने मुझे बहन जी कहकर रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी, लेकिन जब आज तुम्हें देखा तो मुझे समझ आया कि तुम्हारे दर्द के आगे मेरी तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे शादी आंटी की वजह से या तुम्हारी इस बीमारी की वजह से नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस वादे के लिए कर रही हूँ जो हमने दूसरे से बचपन में किया था। याद है ना? मिहिका ने मिहिर के बाल सहलाते हुए कहा। तो मिहिर ने उसके कमर के आसपास अपनी बाहें लपेट दी और उसे कसकर गले लगा लिया। याद है, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ हर स्टेज में देंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मिहिर ने कहा। तो मिहिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन मिहिर, मुझसे शादी करके तू अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही है? मिहिर को एक बार फिर अपनी बीमारी याद आ गई। किसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ? बल्कि इस बहाने मुझे अपने दोस्त के साथ पूरी लाइफ बिताने को मिलेगी, जो किसी अननोन बंदर के साथ शादी करने से तो बेटर ही है ना, मिहिका ने हंसते हुए कहा। तो मिहिर भी मुस्कुरा दिया और एक बार फिर मिहिका के गले लग गया। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मिहिर, शादी आज ही है, मिहिका ने कहा। तो मिहिर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिहिका थोड़ी देर बाद मानसी जी के पास चली गई, जो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। क्या कहा मिहिर ने? मानसी जी ने मिहिका के आते ही सवाल कर दिया। वो शादी के लिए तैयार है, मिहिका ने कहा। तो मानसी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर मिहिका का सर चूम लिया। थैंक यू बेटा, अब हमें पूरा यकीन है कि मिहिर बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, मानसी जी ने कहा। तो मिहिका ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। चलिए, आज हम आपको तैयार करेंगे। मानसी जी ने मिहिका को वहीं बैठाया और उसे तैयार करने लगी। शाम के 4 बजे मिहिका लाल रंग के जोड़े में तैयार थी। वहीं मिहिर ने भी क्रीम और रेड कलर की शेरवानी में तैयार था। जब अभय को पता चला कि मिहिका मिहिर से शादी कर रही है तो उसे शौक लगा। फिर उसने और आलिया ने भी मन में सोचा कि आखिर मिहिका शादी तो एक पागल से ही कर रही है ना। ये सोचकर अभय और आलिया शांत हो गए। मंत्रों और रस्मों के बीच मिहिर और मिहिका
7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए थे और आज उनकी शादी हो गई थी। मानसी जी ने दोनों से कुछ शादी के बाद की रस्में करवाई और फिर उन्हें कमरे में भेज दिया। मैं पानी लेकर आती हूँ, मिहिका ने खाली जग देखकर कहा। वो इस वक्त ब्लू कुर्ती और वाइट प्लाजो में खड़ी थी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र मिहिका के रूप को और निखार रहा था। मिहिर सिर्फ इतना ही बोल पाया। रह रह करके उसकी नजरें मिहिका पर चली जाती थी। मिहिका जग लेकर किचन में और पानी भरकर जब ऊपर आ रही थी तब किसी ने उसका हाथ पकड़कर साइड में खींच लिया। अब है, मिहिका ने हैरानी और गुस्से से कहा। क्या बात है जान, मुझे तुम्हें छोड़े हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम यहाँ मेरे घर में ही मेरे भाई की पत्नी बनकर हाजिर हो। कमाल है, अभय ने बेशर्मी से कहा। तो मिहिका को गुस्सा आ गया। उसने पहले खुद को छुड़ाया और फिर अभय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अपनी हद में रहो अभय, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं मिहिर के लिए आई हूँ और तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मेरी शादी हुई है मिहिर से और इस नाते मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ। मेरा नहीं तो कम से कम हमारे रिश्ते का मान रखो और दोबारा मेरे करीब आने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ओह, मैं तो डर गया। मेरा भाई पागल है और तुमने एक पागल से शादी की है। मैं भी तो देखूं कितने दिन चलती है तुम्हारी ये शादी और कितने दिन निभा पाती हो एक पागल के साथ इस शादी के रिश्ते को, अभय ने कहा और वहाँ से चला गया। मिहिका बिना किसी भाव के मिहिर के कमरे की तरफ बढ़ गई। मिहिर का कमरा। मिहिका कमरे में आई तो मिहिर बेड पर बैठा फ़ोन में कुछ देख रहा था। मिहिर को जब अपना पास्ट याद आता था तभी वो ऐब नॉर्मल बिहेव करता था, बाकी टाइम वो नॉर्मल ही रहता था। क्या हुआ? मिहिर ने मिहिका से पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। मिहिका ने जग टेबल पर रखकर मिहिर के पास बैठते हुए कहा। मिहिर ने ड्रॉअर में से वो मेडिसिन निकाली जो कल मानसी जी लेकर आई थी। ये क्या है? मिहिका ने दवा उसके हाथ से लेकर कहा। मिहिर 2 पल चुप रहा और फिर कहना शुरू किया। जब कियारा मैम ने मुझे प्रैक्टिस के लिए घर बुलाया था तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया जिससे मैं अपने साथ जो हो रहा है वो देख तो पाऊँ लेकिन रिएक्ट ना कर सकूँ। लेकिन उन्होंने गलती से वो ड्रग मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में दे दिया था जिससे मुझ पर उसका उल्टा असर हो गया और मैं 1 महीने के लिए जिंदा लाश जैसा बन गया था। ड्रग का असर कम तो हुआ लेकिन बिना दवाई के मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, इसीलिए माँ ये मेडिसिन लेकर आती हैं, लेकिन ये बहुत हैवी डोज है। मिहिका ने परेशानी से कहा। जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। मिहिर ने इतना बोलकर दवाई खा ली। थोड़ी ही देर में वो सो भी गया। मिहिका ने मिहिर को कंबल उड़ाया और उसके बाल सहलाकर बाहर आ गई। मानसी जी का कमरा। आंटी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिहिका ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। मिहिका बेटा आओ ना, और ये क्या आंटी आंटी लगा रखा है? मिहिर की तरह तुम भी मुझे माँ के ही कहो, मानसी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मिहिका हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मिहिर के बारे में, मिहिका ने कहा। तो मानसी जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? माँ, जो दवाई मिहिर खा रही है उससे उसे आराम तो मिलता है, लेकिन वो एक मेजर वजह है कि मिहिर ठीक नहीं हो रहा है। उस मेडिसिन में ड्रग है जिसकी आदत मिहिर को हो गई है और इसी वजह से दवाई ना मिलने पर वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, मिहिका ने कहा। लेकिन बेटा, हमने सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया है, अभी भी लंदन के बेस्ट डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। उनका कहना है इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये बात तो उन्होंने भी कही है कि ये मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ खतरनाक साबित हो सकता है, मानसी जी ने मिहिका से कहा। तो मिहिका ने कहा, माँ, शायद मैं इससे आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, लेकिन उसके पहले मुझे खुद कंफर्म करना होगा। ठीक है बच्चे, जैसा आपको ठीक लगे, मानसी जी ने कहा। मिहिका वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हेलो गुरुजी, मिहिका ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। उसकी नज़र सोते हुए मिहिर पर टिकी हुई थी। कैसी हो मिहिका? दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, आपसे कुछ बात करनी थी, मिहिका ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बोलो, दूसरी तरफ से कहा। तो मिहिका ने मिहिर की सारी कंडीशन उन्हें बता दी।
भी वो कौन सी दवाई खाता है। अच्छा एक काम करो, कल तुम मिहिर के साथ यहाँ आ जाओ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो मिहिका ने जी ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। मिहिका ने अपने गुरुजी से सारी बात बता दी थी मिहिर के बारे में। मिहिका मिहिर के पास आई और उसके बगल में बैठकर सर सहलाने लगी। कौन कहता है गलत सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, कौन कहता है सिर्फ लड़के ही बुरा कर सकते हैं, कौन कहता है गलत तरीके से सिर्फ लड़कियों को खुद छुआ जाता है, और कौन कहता है लड़के रोते नहीं हैं। गलत होने को किसी के साथ भी हो सकता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अपनी सोच को बदलिए जनाब, ज़रूरी नहीं हर बार गलती एक लड़की की हो, लड़के की ही हो, लड़कों के ही सर फोड़ा जाए। थोड़ी देर तक मिहिका मिहिर के ही पास बैठी रही। मिहिर ने भी नींद में ही मिहिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे रात होती गई दोनों वैसे ही सो गए। अगले दिन सुबह मिहिका ने मानसी जी से बात कर ली और मिहिर को लेकर आश्रम की तरफ बढ़ गई। मिहिर बहुत टाइम बाद बाहर आया था तो वो हर चीज़ बहुत गौर से देख रहा था। उसे ये तक ध्यान नहीं था कि उसने मिहिका का हाथ थाम रखा है। मिहिका ने भी अपने हाथ को मिहिर के हाथ से छुड़ाने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। शहर से 60 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा आश्रम था। वहाँ आसपास कोई फैक्ट्री कोई घर नहीं था। ये जगह बहुत शांत थी। मिहिका मिहिर के साथ अंदर आए। एक कमरे में केसरी रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान कर रहे थे। मिहिका और मिहिर ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। गुरुजी ने भी अपनी आंखें खोल ली। प्रणाम गुरुजी, मिहिका ने कहा तो गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। उसके बाद गुरुजी ने मिहिर का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज देखने लगे। मिहिका इन्हें बाहर ले जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, गुरुजी ने कहा। तो मिहिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया और मिहिर को बाहर बच्चों के पास छोड़ आई। वो बच्चे भी इसी आश्रम के थे। मिहिर को उनके बीच अच्छा लग रहा था। गुरुजी का कमरा। गुरुजी मिहिर ठीक तो है ना, मिहिका ने पूछा। तो गुरुजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो ठीक है, लेकिन ड्रग का असर उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले तो उस दवाई को बंद करो और उसकी जगह कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ, वो सुबह खाली पेट उसे खिलाना और जितना हो सके उसे विटामिन डी दो। सुबह की हल्की धूप में उसे बैठने को कहो, ये बहुत सी बीमारियाँ दूर कर देता है, गुरुजी ने कहा। तो मिहिका मुस्कुरा दी। और हाँ, खाने पीने का ध्यान रखो, जितना हो सके सात्विक भोजन ही देना उसे। अगर सब ठीक रहा तो 6 महीने में ही वो पहले जैसा हो जाएगा, गुरुजी ने कहा। तो मिहिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिहिका कुछ और बात करने के बाद मिहिर के पास आ गई। चले, मिहिका ने बच्चों को देखते हुए मिहिर से कहा। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है। मिहिर ने चारों तरफ देखते हुए कहा, ये गुरुजी आश्रम है। उनका परिवार एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था। उसके बाद उनके जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन फिर उन्हें एक बच्चा मिला जो एक कैंसर पेशेंट था। उसे देखकर उन्हें लगा कि उस बच्चे के सामने हर परेशानी छोटी है। गुरुजी को आयुर्वेद का ज्ञान था तो उन्होंने अपने स्तर पर उसका इलाज किया। वो बच्चा लास्ट स्टेज पर था, फिर भी 7 साल जिया। 14 साल की उम्र में उस बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद गुरुजी ने आश्रम खोला। अब यहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है आयुर्वेद की मदद से, मिहिका ने कहा। तो मिहिर कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो? मिहिका ने मिहिर को गुम देख कर पूछा। यही कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। आयुर्वेद से इलाज के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, मिहिर ने कहा। तो मिहिका ने भी सहमति जताई। यू आर राइट मिहिर, हमें आगे तो बढ़ना चाहिए लेकिन अपनी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए, मिहिका ने कहा। क्या हम यहाँ डोनेशन कर सकते हैं? बाहर निकलते वक्त मिहिर ने पूछा। तो मिहिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ओके, फिर मैं यहाँ कुछ डोनेट करना चाहता हूँ, मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी नहीं, फिर कभी, अभी गुरुजी के ध्यान का वक्त है, मिहिका ने मिहिर से कहा और उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। रास्ते में वो दोनों बातें करते जा रहे थे। मिहिर, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? अभय भी उसी घर में है और फिर कुछ दिनों बाद आलिया भी आ जाएगी, मिहिर ने कहा। तो मिहिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
वो मिहिर की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मिहिर, मैं उस इंसान के लिए अपने आंसू या वक्त गंवाना नहीं चाहती जो उससे डिजर्व भी ना करता हो। मेरी लाइफ में अब सिर्फ एक ही लड़का है और वो तुम हो, मेरे दोस्त, मेरे पति। और ये सबसे बड़ा सच है। रही बात एक ही घर में रहने की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे दिल में रहता है, और जिससे नफरत करते हैं उसे कभी भूल नहीं पाते। इसीलिए मेरे दिल में अब अभय के लिए कुछ भी नहीं है। मिहिका ने कहा तो मिहिर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। एक बात बोलूं? मिहिर ने पूछा तो मिहिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तुम जितना बनती हो उतनी समझदार नहीं हो। और रही बात मेरी, तो मैडम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा। मिहिर ने मिहिका की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो मिहिका का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने मिहिर की तरफ देखा और तुरंत अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि वो मिहिर की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रास्ते भर मिहिर मिहिका को निहारता रहा और मिहिका किसी तरह अपने दिल को काबू किए बैठी थी। मिहिर की बातें सुनकर उसका दिल कर रहा था मिहिर के सीने में खुद को छुपा ले। दोपहर 2 बजे के करीब वो लोग घर पहुंचे। लीजिए, मिहिका और मिहिर भी आ गए। मानसी जी ने मिहिर और मिहिका के अंदर आते ही मानवी जी और आकाश जी से कहा। मिहिका मानवी जी के गले लग गई। वहीं मिहिर ने आकाश जी के पैर छू लिए। मिही बेटा, आलिया और अभय की शादी तय हो गई है, मानसी जी ने कहा तो मिहिका मुस्कुरा दी। वहीं मिहिर को अभय को देखकर गुस्सा आ रहा था कि उसने मिहिका को तकलीफ दी, लेकिन प्यार भी आ रहा था, क्योंकि अगर वो मिहिका को नहीं छोड़ता तो मिहिका कभी उसकी नहीं होती। मिहिर को बचपन से मिहिका से अलग सा लगाव था, लेकिन उस हादसे के बाद मिहिर मिहिका से दूर हो गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उन्हें मिला दिया और अब मिहिर मिहिका को कभी भी खोना नहीं चाहता था। वो मिहिका को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। मिहिर की गाड़ी, मिहिर और मिहिका दोनों पीछे बैठे थे, क्योंकि रास्ता लंबा था, इसीलिए सबने ड्राइवर ले रखा था। मिहिका ने बीच के पार्टीशन गिरा दी थी। आज उसने तय किया था कि वो मिहिर के मन में उस बात को निकाल कर रहेगी। मिहिका ने मिहिर से कहा, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। मिहिर ने तुरंत पलट कर कहा, कुछ पूछूं तुमसे? मिहिका ने कहा तो मिहिर उसका चेहरा देखने लगा। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तो कब से पूछने की परमिशन लेने लग गई? मिहिर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मिहिर, बात दरअसल ये है कि मैं चाहती हूँ तू अपने मन की बात मेरे साथ शेयर करे। मिहिका ने कहा, वो तो मैं वैसे भी करता हूँ। मिहिर ने कहा, मेरा मतलब वो बात जो तू हमेशा अपने अंदर रखता है, जो तूने किसी से भी शेयर नहीं किया। मिहिका ने अब की बार थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मिहिर उसका मतलब समझ चुका था कि वो क्या पूछना चाहती है। मिहिका प्लीज उसे मुझ तक ही रहने दे। मिहिर ने अपना चेहरा बाहर की तरफ करते हुए कहा। मिहिका थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक गई और मिहिर का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, मिहिर प्लीज़, अगर तू इस बात को अपने मन से नहीं निकालेगा तो तू नॉर्मल नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मिहिर, आज चुप मत रह। मिहिर ने एक नज़र मिहिका की तरफ देखा और फिर लंबी सांस लेकर बताना शुरू किया। वैसे तो वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मिहिका के बार बार फोर्स करने पर उसने सारी बातें बताना शुरू किया। उस दिन फ्लैशबैक। मिहिर, चलो, कियारा मैम ने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। मानसी जी ने मिहिर से कहा। माँ, मुझे नहीं जाना। मिहिर ने बेबसी से कहा। मिहिर, तुम्हारा रोज का है, जब पार्ट नहीं लेना था तो नाम क्यों लिखवाया? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मानसी जी ने मिहिर से कहा और कमरे से बाहर चली गई। मम्मा, मैंने नहीं लिखवाया नाम, मिहिर ने नम आंखों से कहा और कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। मानसी जी ने मिहिर को कियारा के घर ड्रॉप किया और वापस चली गई। कियारा का घर। कैसे हो मिहिर? कियारा ने मिहिर की पीठ सहलाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। मिहिर ने अपना कंधा झटकते हुए कियारा से कहा। कियारा मिहिर की प्रैक्टिस के लिए ले गई। बीच बीच में वो जानबूझकर मिहिर को टच करती थी, जिससे मिहिर को अब गुस्सा आने लगा था। मैम, आप प्लीज़ बिना टच के प्रैक्टिस करवाइए ना, आप बार बार मुझे टच क्यों करती हैं? मिहिर ने थोड़ा गुस्से में कहा। कियारा ने गुस्से से मिहिर के गालों को अपनी उंगलियों के बीच दबाया और बोली, बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, रुक, अभी बताती हूँ तुझे। कियारा अंदर गई और एक बैट लेकर आई और मिहिर को उससे मारने लगी। बहुत देर तक मारने के बाद जब उसे सुकून मिल गया, तब उसने ड्रॉअर में से एक इंजेक्शन निकाला और मिहिर के हाथ में लगा दिया और उसके बाद
फ्लैशबैक एंड उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें पता है, मिहिर ने कहा और अपना सर सीट से लगाकर आंखें बंद कर ली। मिहिका की आंखें नम हो चुकी थी। मिहिर की आंखों से भी आंसू की एक धार बह गई। मिहिका ने उसे पोंछा और मिहिर के कंधे पर सर टिका लिया। पता है, डर लगता था लड़कियों से मुझे, माँ के अलावा किसी को पास तक नहीं आने देता था। मिहिर ने मिहिका के सर पर अपना सर टिकाते हुए कहा, तो फिर मेरे साथ। मिहिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू अलग है मिही, तेरे साथ सुकून मिलता है, तेरे साथ घुटन नहीं होती है। मिहिर ने मिहिका की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा, तो मिहिका की नजरें झुक गई। मिहिर ने अपना सर मिहिका की गोद में रख लिया। मिही, एक बात बोलूं? मिहिर ने बहुत देर खामोश रहने के बाद कहा। मिहिका ने मिहिर के बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा, तू कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? मिहिर ने कहा, कभी भी नहीं। मिहिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मिहिर ने अपनी बाहें उसके कमर के आसपास लपेट ली। आई लव यू मिही, मिहिर ने बहुत धीरे से कहा, लेकिन मिहिका को सुनाई दे गया था। लव यू टू मिहिर, मिहिका ने उसका माथा चूमते हुए कहा। एहसास पहले से था, बस आज लफ्जों में बयान कर दिया दोनों ने। मिहिर हैरानी से मिहिका का चेहरा देख रहा था। ऐसे मत देखो, सच कह रही हूँ, मिहिका ने कहा। तो मिहिर झेप गया। अब कुछ याद आते ही मिहिर ने कहा, तो मिहिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है मिहिर, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, मेरे लिए अब सिर्फ और सिर्फ तुम जरूरी हो। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, मिहिका ने कहा। तो मिहिर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। 14 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग गोवा में थे। ये सफ़र क्या रंग लाने वाला था ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस सफ़र इश्क पे पना होगा। होटल स्काईलैंड, काल्पनिक नाम गोवा। आप सभी का हमारे होटल में स्वागत है। होटल के मैनेजर ने खुराना और देवगन फैमिली का स्वागत करते हुए कहा, सर एंड मैम, आपने हमारा होटल पूरे 2 हफ्ते के लिए कम्प्लीटली बुक किया है। होटल का लेफ्ट साइड लड़के वालों के लिए है और राइट साइड लड़की वालों के लिए है। एंड मिसेस मानसी खुराना के कहने के मुताबिक एक हनीमून स्वीट मिस्टर मिहिर एंड मिसेस मिहिका मिहिर खुराना के लिए बुक किया गया है। मैनेजर के साथ खड़ी लड़की ने भी सभी के साथ कहा। तो मिहिर और मिहिका एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? पति पत्नी हो, नई नई शादी हुई है तो हनीमून स्वीट ही बुक करेंगे ना, बाद में फैमिली पैकेज बुक करवाना, आभा जी ने हंसते हुए कहा। तो मिहिर और मिहिका इधर उधर देखने लगे। आपके कहने का क्या मतलब है आभा? आभा जी के पति अंशुमन जी ने कहा। तो वो हंसने लगी। छोटी माँ प्लीज, मिहिर ने नजर इधर उधर घुमाते हुए कहा। अच्छा चलिए, अब आप सब अपने अपने कमरे में जाइए, मानसी जी ने कहा। तो सभी अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अभय की नज़र मिहिका पर ही थी और ये बात आभा जी ने देख ली थी। अभय मेरे साथ चलो, आभा जी ने गुस्से से कहा। आभा जी अभय को लेकर गार्डन में आ गई। क्या हुआ मॉम, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? अभय ने कहा। तो आभा जी से घूरने लगी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आभा जी ने पूछा। तो अभय के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। क्या मतलब है आपका? अभय ने कहा। तो आभा जी ने धीमे मगर गुस्से से कहा, तुम्हारी नजरें मिहिका पर क्यों थी अभय? आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? अभय ने उन्हें देखते हुए कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो अभय, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना ही प्यार मुझे मिहिर भी है। तुम्हें क्या लगता है उसकी वो डांस टीचर कियारा ऐसे ही गायब हो गई? नहीं, वो मैंने करवाया था, क्योंकि उसकी वजह से मिहिर जिंदा लाश बन गया था। मुझे मिडिल क्लास लोगों और उन लोगों से प्रॉब्लम है जो बिना मतलब के सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, लेकिन मिहिका मिहिर की वाइफ है और तुम्हारी भाभी। मुझे नहीं पता कि तुम उसे कैसे जानते हो और ना ही मुझे जानना है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मिहिका की वजह से मिहिर ठीक हो रहा है। अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। शादी हो रही है तुम्हारी, उसे एंजॉय करो, आभा जी ने कहा। तो अभय उनका चेहरा देखने लगा। यकीन नहीं होता कि आप मेरी माँ हैं, आपको मुझसे ज़्यादा तो इस मिहिर की फिक्र है, अभय ने कहा।
माँ मेरी या तेरी नहीं होती है, माँ माँ होती है। भाभी ने कभी तुम्हें मिहिर से कम प्यार नहीं किया है, तो मैं क्यों मिहिर से नफरत करूंगी, आभा जी ने कहा और आगे बढ़ने लगी। फिर कुछ याद आते ही पीछे मुड़कर बोली, मेरी बात याद रखना अभय, मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। आभा जी वहाँ से चली गई और अभय वही खड़ा सोचने लगा कि आखिर उसकी माँ मिहिर से इतना प्यार कैसे कर सकती है। मिहिर और मिहिका का रूम। जब मिहिर और मिहिका अपने रूम में पहुंचे तो वहाँ की डेकोरेशन देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मिहिका ने मिहिर से कहा और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मिहिर मुस्कुराते हुए रूम देखने लगा। पूरे रूम में रेड और वाइट कलर के पर्दों से डेकोरेशन की हुई थी। बेड पर रेड एंड वाइट रोजेस से हार्ट बना हुआ था। मिहिर वहीं लेटकर मिहिका का इंतजार करने लगा। जैसा कि गुरुजी ने कहा था, अपने मन की बात मिहिका से कहने के बाद मिहिर बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। सबने होटल पहुंचने से पहले ही खाना खा लिया था, इसीलिए अब सबको सिर्फ सोना था। मिहिका बाहर आए तो मिहिर सो चुका था। मिहिका ने मिहिर को ठीक से सुलाया और खुद उसके बगल में ही सो गई। मिहिर ने मिहिका के लेटते ही करवट ली और उसके कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। मिहिका ने देखा मिहिर गहरी नींद में सो रहा है तो उसने प्यार से मिहिर का सिर चूमा और खुद भी उसे हक करके सो गई। अगले दिन सुबह का समय, सुबह हो चुकी थी। मिहिका और मिहिर दोनों ही उठ चुके थे और तैयार होकर नीचे आ गए थे। ब्रेकफास्ट टेबल। मिहिका और मिहिर ने आज एक से कपड़े पहने थे। मिहिर ने स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट और वाइट जीन्स और मिहिका ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी। वो वेस्टर्न कपड़े बहुत कम पहनती थी और यही वजह थी कि मिहिका को सब बहन जी करके चिढ़ाते थे। लो भाई, आ गई हमारी न्यूली वेड कपल, मानसी जी ने कहा तो सबकी नजरें मिहिका और मिहिर पर चली गई जो एक दूसरे के साथ बड़े प्यारे लग रहे थे। क्या बात है, आज तो दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हैं। आभा जी ने दोनों को ही छेड़ते हुए कहा तो दोनों ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। अभय की नजरें आज मिहिका पर टिकी हुई थी। उसने आज से पहले मिहिका को कभी इतने गौर से नहीं देखा था। आज उसे मिहिका कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी मांग में लगा सिंदूर ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि वो किसी और की है। अभय को अचानक ही अपनी माँ की बात याद आ गई। अभय बाहर चाहे जैसा भी हो, लेकिन घर पर वो एक आदर्श बेटा था। वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने तय किया कि वो मिहिका की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। चलो अब बैठ जाओ तुम लोग, मानसी जी ने कहा और अभय अब उसकी तरफ नहीं देख रहा था। भाभी, कल से तो फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो क्यों ना आज कहीं घूमने चला जाए, आभा जी ने सुझाव दिया। मैं बहुत थक गई हूँ, तुम लोग ही जाओ, मानसी जी ने आभा जी से कहा। क्या भाभी, आप नहीं जाएंगी तो क्या मतलब हुआ फिर हमारे जाने का? चलिए एक काम करते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। मिहिका, मिहिर तुम दोनों और अभय और आलिया तुम दोनों चले जाना और खूब शॉपिंग करके आना और साथ में एंजॉय भी करना, आभा जी ने कहा। तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। छोटी माँ, हम, मिहिका ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे मिहिर की फिक्र थी। ठीक है छोटी माँ, हम लोग ही चले जाएंगे, मिहिर ने मिहिका के हाथ पर हाथ रख कर कहा तो मिहिका उसका चेहरा देखने लगी। हाँ, हम सब घूम कर आते हैं, आलिया ने चहकते हुए कहा। वो तो बस मिहिका को जलाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो लोग गोवा घूमने के लिए निकल गए। चारों एक ही गाड़ी में थे। अभय और आलिया आगे और मिहिका और मिहिर पीछे बैठे हुए थे। आलिया ने अभय के कंधे पर सर रखना चाहा तो उसने मना कर दिया, जिससे आलिया चिढ़ गई। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं अभय? मिहिर ने अभय से पूछा। महादेव टेम्पल, उसके बाद दूध सागर फॉल्स, अभय ने कहा। मुझे बीच पर जाना है, आलिया ने कहा। उसके बाद चलेंगे, अभय ने शांति से कहा। ठीक है, आलिया ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। मिहिर ने देखा मिहिका का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बल्कि वो बाहर ही देख रही है, तो उसने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। मिहिका ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पर अपना सर टिका लिया। जब आलिया ने दोनों को इस तरह देखा तो उसका खून खौल गया। थोड़ी ही देर बाद वो लोग महादेव टेम्पल पहुंचे। मिहिका ने अपने सर पर पल्लू रख लिया और मिहिर ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों को इस तरह देखकर अभय के दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। वो पुरानी यादों में खो गया जब मिहिका उससे प्यार करती थी।
फ्लैशबैक। अभय अभय। मीका अभय का हाथ खींचते हुए बोली, क्या है? अभय ने बिना उस पर ध्यान दिए हुए कहा, एक दिन ना मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहती हूँ, तुम्हारी दुल्हन बनकर। मेरे सर पर बल्लू और तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ। मीका ने कहा तो अभय का मुंह बन गया। सोचना ही था तो लंदन पेरिस सोचती, क्या ये हर वक्त तुम मंदिर मंदिर भगवान करती रहती हो? अभय ने मुंह बनाकर कहा, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। मीका ने कहा और वहां से आगे बढ़ गई। फ्लैशबैक एंड। अभय ने मिहिका को ठुकरा दिया और अब उसे इस बात का अफसोस था, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो भी आलिया के साथ आगे बढ़ गया। आलिया को इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मिहिर और मिहिका ने पूजा की। जहाँ मिहिका मिहिर की सलामती की दुआ कर रही थी, वहीं मिहिर मिहिका की खुशियाँ मांग रहा था। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, महादेव का आशीर्वाद है तुम दोनों पर। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। जिस दिन सही राह चुन लोगे, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होगे, पंडित जी ने अभय और आलिया के सामने आकर कहा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मीर और मिहिका ने परिक्रमा की और फिर वो लोग दूध सागर फॉल के लिए निकल गए। फर्क इतना था, इस बार मीर और मिहिका आगे बैठे थे। मिहिर ने मिहिका का हाथ गियर पर रखकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ था, बाकी आलिया ने अभय के कंधे से अपना सिर टिका रखा था और अभय बाहर देख रहा था। कुछ देर बाद वो लोग दूध सागर फॉल पहुंचे। वहां आज और दिनों के मुकाबले बहुत भीड़ कम थी। मिहिर की नजरें मिहिका पर थी, वहीं मिहिका सामने देख रही थी। एकाएक मिहिर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। मिहिका हड़बड़ा कर बोली। मिहिर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मिहिर मिहिका के चेहरे की तरफ बढ़ा तो मिहिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। मिहिर ने आगे बढ़कर उसके सर पर किस कर दिया। आई लव यू मिही, मिहिर ने कहा और मिहिका को अपने गले से लगा लिया। मिहिका ने भी मिहिर को कसकर पकड़ लिया। मिहिका और मिहिर एक दूसरे को गले लगाए खड़े हुए थे। दूसरी तरफ अभय और आलिया वहीं घूम रहे थे। आलिया ने अभय का हाथ पकड़ रखा था। चलते चलते उन दोनों की नजरें एक कपल पर चली गई जो एक दूसरे में गुम था। दोनों ही उन्हें देखकर असहज हो गए। आलिया भले ही कितनी भी मॉडर्न हो, लेकिन शादी के पहले किसी लड़के के करीब जाने का ख्याल कभी उसके जहन में नहीं आया था। वहीं अभय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भले ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन उसने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। उसका बस एक ही ख्याल रहता था कि उसकी वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। दोनों ही जल्दी से वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ही एक पत्थर पर बैठ गए। कुछ सोच रही हो तुम? अभय ने आलिया से पूछा, जो इस वक्त मिहिका के बारे में ही सोच रही थी। नहीं, कुछ भी नहीं, आलिया ने कहा। अभय ने वापस सामने देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारे लिए तो ये सब नॉर्मल होगा। आलिया ने किस वाली बात को छेड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आज तक कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया। हाँ, बस मिहिका को हक किया है, दैट्स इट, अभय ने कहा। तो आलिया हैरानी से उसे देखने लगी। अभय ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो मिहिका के साथ रिलेशन में रह चुका था। मतलब तुम दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं गए? आलिया को पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, मॉम ने कहा था तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कभी तुम्हारी वजह से किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे पता था कि मेरी और मिहिका की कहानी ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, इसीलिए बिना मतलब उसकी लाइफ खराब करने का क्या मतलब था, क्योंकि लड़कों को तो वर्जिन बीवी चाहिए, भले ही खुद ना हो। अभय ने कहा तो आलिया मुस्कुरा दी। तो फिर मेरे साथ कैसे? आलिया ने अपने मन का सवाल किया। उसे तो यही लगता था कि अभय मिहिका से प्यार करता है, लेकिन आज अभय के मुंह से ये सुनकर कि वो उसे प्यार नहीं करता था, आलिया के दिल को सुकून मिल रहा था। अभय ने जो भी आलिया को बताया था, आलिया ये सब सुनकर बहुत ही सुकून में थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम साथ रह सकते हैं। मिहिका और मैं बहुत अलग थे, ये बात मुझे रिलेशन में आने के बाद पता चली। मैं ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन उसने कभी करने ही नहीं दिया। उसके मुंह से ये सुनना कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी अच्छा लगता था। मैंने तो सोच रखा था कि अगर कभी कोई मुझे मेरी जैसी नहीं मिली तो मैं मिहिका से ही शादी कर लूँगा, लेकिन फिर तुमसे मुलाकात हो गई।
एंड आई स्टार्टेड फॉलिंग फॉर यू, इसीलिए मॉम को बोलकर तुम्हारे घर सीधा रिश्ता भिजवा दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मिहिका तुम्हारी बहन है। फिर जब कुछ नहीं सूझा तो मैंने स्टूपिड सा बहाना बनाया कि मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे साड़ी सूट वाली लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो नज़र को नहीं दिल को पसंद आ जाती हैं। तुम्हें भी पहली बार साड़ी में देखा था, येलो कलर की साड़ी थी और तुमसे संभल भी नहीं रही थी। मिहिका मुझसे दूर हो गई और किस्मत से उसे उसका बचपन का प्यार मिल गया। अभय ने कहा तो आलिया उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसे मत देखो, मिहिर उससे बहुत पहले से प्यार करता था। ये बात मुझे बड़ी माँ ने बताई। पहले तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं बचपन से ही मिहिर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा ही सबकी अटेंशन मिलती आई है। लेकिन है तो वो मेरा भाई ही, इसीलिए उसकी फिक्र मुझे उतनी ही रहती है। और जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, ये जानने के बाद मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। जब उसकी शादी मिहिका से हुई तो मुझे लगा कि पता नहीं मिहिका उसे संभाल पाएगी या नहीं, क्योंकि उसे संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो मिहिका ही क्या जो हार मान ले। मुझे लगा था मेरी वजह से उसे प्रॉब्लम होगी, पर देखो उसे मेरे होने या ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी फॉर देम। अब हम अपने बारे में सोच सकते हैं। वैसे आई बिलीव जितना प्यार मैं अपनी फैमिली से करता हूँ उतना ही तुम भी करती हो। अभय ने पूछा तो आलिया ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे आई होप तुम मेरी फैमिली आई मीन हमारी फैमिली से भी उतना ही प्यार करोगी। अभय ने कहा तो आलिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तुम्हें मिहिका से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि मिहिका अब मेरे बड़े भाई की पत्नी है। अभय ने पूछा तो आलिया ने एक पल उसका चेहरा देखा और फिर बोली नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिहिका को मारने की कोशिश क्यों की? अभय ने पूछा तो आलिया उसे हैरानी से देखने लगी। अभय ये तुम? आलिया ने अभय से हकलाते हुए कहा रिलैक्स आलिया, मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रीज़न। मैं ये वजह जानना चाहता हूँ जिस वजह से तुमने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की। अभय ने शांति से कहा क्योंकि उसकी वजह से मुझे हमेशा सहना पड़ा। बचपन में गलती उसकी होती थी, लेकिन माँ पापा मुझे डांट देते थे। हमेशा जो चीज़ मुझे पसंद आए वो मुझसे पहले उसे मिली, चाहे फिर वो कोई ड्रेस हो या तुम। मुझे नफरत है उससे, इसीलिए मैं उसे मार देना चाहती थी, लेकिन वो बच गई। आलिया ने कहा तो अभय ने उसे गले से लगा लिया। आलिया, तुम मुझसे नफरत नहीं करती, तुम सिर्फ रास्ता भटक गई हो। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि अगर कोई तुम्हारे सामने मिहिका को तकलीफ दे तो क्या तुम सहन कर लोगी? अभय ने पूछा तो आलिया ने अपना सर ना में हिला दिया। उसे परेशान सिर्फ मैं कर सकती हूँ, उसे मारने की कोशिश भी सिर्फ मैं कर सकती हूँ। आलिया ने कहा तो अभय ने उसका चेहरा हाथों में लिया और कहा आलिया, तुम्हारा बचपन का गुस्सा अभी तक भी है, लेकिन ये गुस्सा है, नफरत नहीं। प्लीज़ इस गुस्से को ख़त्म कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक बात बताओ, अगर मान लो उस दिन मिहिका को भगवान ना करे कुछ हो जाता और सबको गलती से भी पता चल जाता कि इन सब के पीछे तुम हो, तो तुमने सोचा है क्या होता? आलिया, आई लव यू, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मैं, एंड आई प्रॉमिस जो इग्नोरेंस तुमने बचपन में झेली है उसे मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगा, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। लेकिन प्लीज इस नफरत को खत्म कर दो। आलिया की आंखों में देखते हुए, करोगी ना मेरे लिए? अभय ने कहा तो आलिया ने नम आंखों से अपना सर हाँ में हिला दिया और अभय के गले लग गई। अभय ने प्यार से आलिया के बालों पर किस कर दिया और उसके बाल सहलाने लगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, आई स्वेयर मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आलिया ने रोते हुए कहा शिको, आई नो तुम कैसी हो, लेकिन अब दुनिया और स्पेशली मिहिका को बताओ कि उसकी बड़ी बहन कैसी है। अभय ने कहा तो आलिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर बाद चारों होटल के लिए निकल गए। इस बार आलिया और मिहिका पीछे बैठी थी और अभय और मिहिर आगे। थके होने की वजह से मिहिका आलिया के कंधे पर सर रखकर सो गई, लेकिन इस बार आलिया ने उसे नहीं हटाया बल्कि खुद उसके सर से सर टिकाकर सो गई। अभय ने दोनों को जब इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम तक वो लोग होटल पहुंचे। आलिया, मिहिका
उठो हम पहुंच गए हैं। अभय ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। अभय की आवाज़ सुनकर मिहिका ने अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने खुद को आलिया के कंधे पर सर रखकर सोता पाया तो उसे बहुत हैरानी हुई। सॉरी दी, पता नहीं कैसे मैं, मिहिका बोल ही रही थी, तभी आलिया बोल पड़ी, इट्स ओके छोटी, मैं भी सो गई थी और मैं तुझे सोने दिया। इतना बोलकर आलिया आगे बढ़ गई। आलिया की बात सुनकर मिहिका को हैरानी तो हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आलिया उसे बचपन में छोटी ही बुलाती थी। क्या सब ठीक हो रहा है? मिहिका ने खुद से पूछा और आगे बढ़ गई। आज मिहिका बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी बहन उसे वापस मिल रही थी। रात का समय। मिही, ये कपड़े आलिया को दिया बेटा, मानवी जी ने मिहिका से कहा तो वो हिचकिचाने लगी। वो जानती थी कि आलिया उसे पसंद नहीं करती। जाओ मिहिका, अब तुम सिर्फ उसकी बहन नहीं हो बल्कि जेठानी भी हो, इस नाते तुम्हारे दो फर्ज हुए बेटा, आभा जी ने कहा। तो मिहिका को मजबूरन जाना पड़ा। आलिया का कमरा। आलिया बेड पर बैठी अपनी और अभय की सगाई की फोटोज देख रही थी। वैसे तो वो ये सब पहले भी देख चुकी थी, लेकिन आज अभय के इजहार के बाद उसे ये सारी चीजें और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दी, मैं अंदर आ जाऊं? मिहिका ने डरते हुए दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। हाँ आना, आलिया ने प्यार से कहा। दी, वो ये कपड़े माँ ने आपके लिए भिजवाए हैं, मिहिका ने थाल टेबल पर रखते हुए कहा और जाने के लिए जैसे ही मुड़ी आलिया ने उसे रोक लिया। छोटी सुन, आलिया ने कहा तो मिहिका रुक गई। कल तू क्या पहनने वाली है? आलिया ने पूछा तो मिहिका मुंह खोले उसे देखने लगी। आलिया ने शायद बचपन में ही उससे इतने प्यार से बात की थी। दी, अभी तक सोचा नहीं है, मिहिका ने खुद को संभालते हुए कहा। पता था मुझे, तू कितनी बुद्धू है ना। छोटी, कल तेरी बहन का फंक्शन है और अभी तक तेरे कपड़े भी नहीं तय हुए हैं। आलिया ने मिहिका के सर पर मार कर कहा। ये ले, ये कपड़े तेरे लिए। आलिया ने एक येलो कलर का लहंगा मिहिका के सामने रखते हुए कहा। पर दी, ये तो आप पहनने वाली थी, मिहिका ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे कपड़े मम्मी जी ने पहले ही खरीद कर रख लिए हैं, इसीलिए मैंने सोचा मेरे कपड़े तू पहन लेना, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जी दी, जैसा आपको ठीक लगे, मिहिका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज मिहिका को आलिया में उसकी बचपन वाली आलिया दी दिख रही थी। थैंक यू दी, मिहिका ने भरी आंखों से कहा। आई एम सॉरी मिही, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो अपनी आलिया दी को माफ़ कर देना। आलिया ने मिहिका का हाथ पकड़कर सर झुकाते हुए कहा। दी, आप बड़ी हैं, आप ऑर्डर देते हुए अच्छे लगते हो, मिहिका ने आलिया को गले से लगा कर कहा। वैसे तूने बचपन में छोटे होने का बहुत फ़ायदा उठाया है, अब देखना तेरी देवरानी बनकर तुझे उतना ही तंग करूंगी जितना तू मुझे करती थी, आलिया ने हंसते हुए कहा। तो मिहिका भी हंसते हुए उसके गले लग गई। आज दोनों ही बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हंसते हुए कब उनकी आंखों नम हो गई उन्हें भी पता नहीं चला। सॉरी छोटी, आलिया ने मिहिका के पास सहलाते हुए कहा। दी, अगर आपने एक बार भी और सॉरी बोला ना तो मैं अभय जीजू से बोलकर शादी पोस्टपोन करवा दूंगी, मिहिका ने अपनी आंखों में आई नमी को छिपाते हुए कहा। वो तेरी बात नहीं मानेगा, मुझसे ज़्यादा उसे जल्दी है शादी की, आलिया ने हंसते हुए कहा। आज कितने दिनों बाद दोनों बहनें बैठकर इस तरह बातें कर रही थी। कहते हैं ना, जब गलतफहमी, फरेब और जलन की चादर हटती है तो रिश्तों की खूबसूरती अपने आप दिखने लगती है। रात का समय। मिहिर का कमरा। मिहिका आलिया से बात करने के बाद रूम में आई तो वहाँ की डेकोरेशन देखकर हैरान रह गई। पूरा कमरा रोजेज और कैंडल से सजा हुआ था और खिड़की के पास वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में मिहिर खड़ा था। इस वक्त उसकी पीठ मिहिका की तरफ थी। मिहिर, मिहिका ने उसे आवाज़ दी तो वो पीछे पलट गया। आज जाने मिहिर की आंखों में अलग ही आकर्षण दिख रहा था मिहिका को। मिहिका ने दरवाज़ा बंद किया और मिहिर के पास जाकर चली गई। मिहिर, ये सब, मिहिका कह ही रही थी कि मिहिर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। मिहिर का स्पर्श पाकर मिहिका की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। ये सब मैंने किया है हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मिहिर ने हमारे शब्द पर जोर देते हुए कहा। वहीं मिहिर की बात सुनकर मिहिका के गाल लाल हो गए, उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। आज ही दोनों ने प्यार का इजहार किया था और आज ही ये सब। मिहिका
मिहिका के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मिहिका, आई नो ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, एंड आई स्वेयर ये मैंने सिर्फ ऐसे ही किया था। ज़रूरी नहीं फर्स्ट नाइट पर वही हो जो एक पति पत्नी के बीच होता है। तुम्हें लगता होगा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं स्कूल से ही तुम्हें पसंद करता था। जब पहली बार तुम स्कूल आई थी तो वाइट एंड रेड कलर की ड्रेस में 2 चोटी में तुम मेरे दिल में बस गई थी। जब पहली बार तुमने मुझे मिही कहा था तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक तुम ही थी जो कियारा के मामले में मुझे समझती थी। इन सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था तुम्हारे लिए मेरा प्यार। उस दिन जब रूम के बाहर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी आंखें मुझे जानी पहचानी लगी, इसीलिए तुम्हारे गले लगकर मैं शांत हो गया। शायद मेरे दिल ने मेरी आंखों से पहले तुम्हें पहचान लिया था। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई रियली लव यू मिहिका, मीर ने मिहिका की आंखों में देखते हुए कहा, और जैसे उससे दूर होने को हुआ मिहिका ने आगे बढ़कर उसके होठों को हल्के से चूम लिया। मीर तो जैसे खड़ा था वैसे ही रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। आई लव यू टू मिहिर, और हर खामोशी के पीछे इनकार नहीं होता, मिहिका ने कहा। तो मिहिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिहिर ने उसे अचानक ही गोद में उठा लिया, जिससे वो हैरान रह गई। मिहिर ने उसे बिस्तर पर लेटा और खुद उसके ऊपर झुक गया। वाइट कलर की शर्ट में मिहिर वैसे ही बहुत स्मार्ट लग रहा था। ऊपर से उसके शर्ट के कुछ बटन भी खुले हुए थे, जिससे उसका सीना दिख रहा था। मिहिर मिहिका पर झुकने का हुआ तो मिहिका ने उसके सीने पर हाथ रख दिया, जो मिहिर के खुले बदन पर चला गया, और मिहिका झेप गई। तुम्हारा ही हूँ, मिहिर ने कहा, और मिहिका की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी। दोनों एक बार जो प्यार के सागर में डूबे तो बस डूबते ही चले गए। प्यार की गहराइयों में खोते हुए दोनों एक दूसरे में समाये हुए सो गए। मोमबत्तियां उनका प्यार देकर खुद ही बुझ गई, मानो कहना चाह रही हो कि इनके प्यार की रोशनी में हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो। अगली सुबह 6 बजे मिहिर की आंख खुली तो उसने देखा दुनिया जहान से बेफिक्र होकर मिहिका उसकी बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमने मुझे आकर उस अंधेरे से निकाला है मिहिका, जिसमें जीना शायद मैंने अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे ना सिर्फ उस अंधेरे से निकाला, बल्कि मेरी जिंदगी में खुशियां की रोशनी भर दी। आई प्रॉमिस मिहिका, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और तुम्हारे होठों से मुस्कान कभी नहीं जाने दूंगा। बेपनाह इश्क है मुझे तुमसे, और ये इश्क का रंग हर बीतते दिन के साथ गहरा होता चला जाएगा, मिहिर ने खुद से कहा, और मिहिका का सर चूम लिया। मिहिका नींद में हल्का सा कुनमुनाई, लेकिन फिर मिहिर की प्यार भरी थपथी पाते ही वापस सो गई। मिहिर ने वक्त देखा और फिर से सो गया, क्योंकि हल्दी की रस्म का उम्र दोपहर का था। सुबह 8 बजे मिहिका की नींद खुली तो उसने खुद को मिहिर की बाहों में पाया। खुद की हालत देखकर मिहिका को रात की बात याद आ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से खुद को मिहिर से छुड़ाया और बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही मिहिर ने आंखें खोल दी। उसकी नींद तो मिहिका के साथ ही खुल चुकी थी। मिहिर वैसे ही आंखें बंद करके लेट गया। मिहिका ने नहाकर येलो कलर की साड़ी पहनी थी, आलिया वाला लहंगा वो रस्म के वक्त पहनने वाली थी। मिहिका ने जैसे अपनी मांग भरने के लिए सिंदूर उठाया, किसी ने उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले ली। ये मिहिर था। मिहिर, तुम कब उठे? मिहिका ने मिहिर के हाथ से डिब्बी लेने की कोशिश करते हुए कहा। बस थोड़ी देर पहले, मिहिर ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा। क्या चाहिए? मिहिका ने अपने हाथ कमर पर रखकर कहा। कुछ नहीं, मिहिर ने उसकी कमर में हाथ फंसाकर अपने करीब करते हुए कहा। एक दिन में तुम इतने बदमाश कैसे हो गए? मिहिका ने उसे घूरते हुए पूछा तो मिहिर ने प्यार से कहा, आपसे बेपनाह इश्क का असर है। कुछ भी, मिहिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मिहिर ने सिंदूर मिहिका की मांग में सजा दिया और फिर उसका सर चूम लिया। मिहिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अब जाओ, वह नगर में शुरू हो गया तो मिहिर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और शरारत से मिहिका की तरफ देखने लगा। मिहिका जल्दी से रूम से बाहर चली गई। मिहिर ने हंसते बालों में हाथ फेरा और नहाने चला गया। मिहिका जब बाहर आई तो आलिया के लिए हल्दी पीसी जा रही थी। मिहिका, आजा बच्चे, हल्दी पीसने में मदद कर दे, आखिर तेरी देवरानी की हल्दी है, आभा जी ने कहा। तो मिहिका मुस्कुराकर उनके पास जाने लगी। तभी पीछे से आलिया की आवाज़ आई, मिहिका ये हल्दी नहीं पीसेगी।
सभी लोग हैरानी से आलिया की तरफ देख रहे थे, मानो समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं मीका हैरानी से आलिया को देखने लगी। कल ही तो उसे लगा था कि उसके और इसकी दी के बीच सब ठीक हो गया है, लेकिन आलिया का इस तरह कहने से उसे लगा मानो कल वो कोई बहुत खूबसूरत सपना देख रही थी और वो एक झटके में टूट गया। आलिया, ये क्या कह रही हो बेटा, और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मानसी जी ने पूछा। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, मीका ये हल्दी नहीं पीसेगी, आलिया ने कहा। तो सब हैरान परेशान हो गए। वहीं मीका की आंखें बाहर आई, उसकी आंखों से आंसू बस दहलीज लांघकर बाहर आने ही वाले थे, तभी पीछे से मिहिर की आवाज़ आई। क्या हुआ? मिहिर, आलिया मीका को हल्दी पीसने से मना कर रही है, बस उसी बारे में बात हो रही है, आभा जी ने धीरे से कहा। मिहिर ने मीका की तरफ देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके आंसू पोंछकर सर ना में हिला दिया। आलिया ठीक ही तो कह रही है, माँ और छोटी माँ, मिहिर ने सब की तरफ रुख करते हुए कहा। तो सब फिर से हैरान रह गए। आखिर मिहिर और आलिया कहना क्या चाहते थे? मिहिर, ये तू क्या बोल रहा है? मानसी जी ने परेशानी से कहा। माँ, मीका को कच्ची हल्दी की स्मेल से एलर्जी है, इसीलिए आलिया उसे मना कर रही है, मिहिर ने कहा। तो सब आलिया को देखने लगे तो उसने अपना सर ना में हिला दिया। मीका, ऐसा था तो बोलना था ना बेटा, मानसी जी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। और नहीं तो क्या, बेकार में देवरानी की शादी में जेठानी की तबीयत खराब हो जाती। आबा जी ने हंसते हुए कहा। मीका, ये शादी मेरी जेठानी की तरह नहीं अटेंड करेगी मम्मी जी, आलिया ने मीका के पास आकर कहा। तो सब उसका चेहरा देखने लगे। आलिया, अब क्या है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आबा जी ने आलिया से पूछा। तो आलिया मीका को पीछे से गले लगाकर बोली, मम्मी जी, मिही मेरी जेठानी होने से पहले मेरी बहन है, तो वो ये शादी मेरी बहन बनकर अटेंड करेगी, आलिया ने कहा। तो मीका और बाकी सब मुस्कुरा दिए। आलिया मीका को अपने साथ ले गई। हल्दी के वक्त आलिया ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और मीका ने आलिया का दिया हुआ लहंगा। मिहिर की नजरें तो मीका पर ही टिकी हुई थी। वो अभय की झूठी हल्दी लेकर आया था सबसे पहले। मीका ने, फिर बाकी के सब ने आलिया को हल्दी लगाई, फिर बाकी सब ने, क्योंकि आलिया चाहती थी कि मीका ही उसे हल्दी लगाए। मीका, आलिया की हल्दी हो गई है और उसे ले जाओ और नहला दो, और उसके बाद जो उसके कपड़े हैं उन्हें जला देना, मानवी जी ने कहा। ऐसा क्यों है माँ? मीका ने पूछा। बेटा, जब किसी की शादी होने वाली होती है तो उनके हल्दी के जो कपड़े होते हैं उन्हें या तो जला देना चाहिए या नदी में बहा देना चाहिए, क्योंकि उन पर काले जादू का प्रयोग आसानी से हो सकता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है, मानवी जी ने कहा। तो मीका ने अपना सर हाँ में हिला दिया और आलिया को लेकर कमरे में चली गई। दूसरी तरफ मानसी जी मिहिर में आए बदलाव को लेकर बहुत खुश थी। आजकल मिहिर बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहने लगा था, जिसे देखकर मानसी जी बहुत ही खुश होती थी। उन्हें गर्व हो रहा था कि उन्होंने मिहिका को मिहिर के लिए चुना है। मेहंदी की रस्म अगले दिन आलिया की मेहंदी थी। मिहिका ने उसके लिए पूरे हाथ की मेहंदी का डिज़ाइन चुना था। वहीं मिहिर ने भी मिहिका के लिए एक बहुत खूबसूरत सा मेहंदी का डिज़ाइन चुना था, लेकिन अभी तक उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। मिहिर, एक मिनट आओ ना, मिहिर ने मिहिका के पीछे आकर धीरे से उसके कान में कहा। उसने बड़े ही प्यार से कहा था। क्या है, अभी दी को मेहंदी लग रही है ना? मिहिका ने मिहिर को घूरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन उसे मेहंदी लगने के बाद तुम रूम में आना और प्लीज़ अभी मेहंदी मत लगवाना, मिहिर ने कहा और वहाँ से चला गया। अजीब है ये लड़का भी, मिहिका ने खुद से कहा और आलिया की मेहंदी देखने लगी। मिही, तू भी लगवा ले। थोड़ी देर बाद आलिया ने कहा। उसके हाथों में मेहंदी लग चुकी थी, अब पैर में लग रही थी। हाँ दी, बस जा ही रही हूँ, मिहिका ने कहा। तभी उसे मिहिर की बात याद आई। दी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मिहिका ने कहा और जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी। मिहिका और मिहिर का रूम। मिहिर अपने फ़ोन में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया मुझे? वहाँ दी की मेहंदी लग रही थी और आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मिहिका ने अंदर आते हुए कहा। दरवाज़ा बंद कर दो, मिहिर ने कहा और ड्रॉर में से कुछ निकालने लगा। मिहिका ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठ गई। क्या है मिहिर, बोलो भी ना,
मिहिका ने कहा तो मिहिर बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्या कर रहे हो मिहिर? मिहिका ने उसे देखते हुए पूछा। मेहंदी लगा रहा हूँ, मिहिर ने कहा और फ़ोन में देखकर मेहंदी की डिज़ाइन बनाने लगा। मिहिका बस प्यार से उसे देख रही थी। मेहंदी लगाते वक्त कभी लाइन पतली हो जाती तो कभी मोटी। मिहिर चिढ़ भी रहा था। कभी अगर लाइन इधर उधर हो जाती तो मिहिर अजीब तरह से मुंह बना लेता। आखिरकार 2 घंटे बाद मिहिर ने मिहिका के हाथ में पूरी मेहंदी लगा दी। उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन पहली बार के लिए बहुत सुंदर थी। इतनी अच्छी नहीं है, मिहिर ने मेहंदी देखते हुए कहा। तुम डिज़ाइन देख रहे हो और मैं तुम्हारा प्यार, मेरे लिए यही बेस्ट है। मेरे लिए ये दुनिया की सबसे सुंदर मेहंदी है, क्योंकि ये आपने बड़े ही प्यार से लगाई है। मिहिका ने मिहिर के गाल चूम कर कहा, आई लव यू। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा और मिहिका को संभल कर गले लगा लिया। भाई मेहंदी की फिक्र थी। अच्छा, अब तुम मेहंदी वाली से मेहंदी लगवा लेना, मिहिर ने मिहिका से अलग होकर कहा। मिहिका ने कहा और नीचे चली गई। संगीत के दिन मिहिर ये वाली नहीं दूसरी। आलिया ने दूसरे झुमकों की तरफ इशारा करके कहा, क्या कर रही हो आलिया? फंक्शन शुरू होने वाला है और तुम अभी तक रेडी नहीं हो, और तुम्हारे चक्कर में मिहिर भी रेडी नहीं हुई है। मानवी जी ने कहा, माँ रिलैक्स, आपको पता है ना कि हमें तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस 10 मिनट दीजिए, दी को तैयार करके हम भी रेडी हो जाते हैं, मिहिका ने कहा और आलिया को झुमके पहनाने लगी। आलिया रेडी हो चुकी थी। ब्लू कलर के लहंगे और मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिहिका भी अपने कहे अनुसार 10 मिनट में रेडी हो गई। उसने मिहिर का पसंद किया हुआ लहंगा पहना था। मिहिर ने उससे कहा था कि फंक्शन के बाद वो उसे लेकर कहीं जाएगा। अभय ने जब आलिया को देखा तो उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। रेडी मिसेस वुड बी खुराना, अभय ने आलिया के कान में कहा तो आलिया ने अपनी नज़र घुमा ली और मुस्कुराने लगी। सब्र कर ले भाई, मिहिर ने अभय के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तू तो बोलेगा ही, खुद तो शादी कर ली और अब मुझे बोल रहा है, अभय ने चिढ़कर कहा। हाँ तो मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं अपनी बीवी से बिल्कुल दूर ना रहूं, तो मैं किस्मत का लिखा कैसे टाल सकता हूँ? मिहिर ने हंसते हुए कहा तो आलिया और अभय को भी हंसी आ गई। ले, तेरी बीवी भी आ गई है, अभय ने मिहिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू अपनी वाली पर ध्यान दे दे, ठीक है ना? मैं अपनी को संभालता हूँ, और वैसे भी मेरे उसमें ज़्यादा मत सोचा कर, मिहिर ने अभय के कान में कहा तो अभय उसे घूरने लगा। मिहिर हंसते हुए मिहिका के पास चला गया। जितना सोचा था उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मिहिर ने मिहिका के पास आकर कहा तो मिहिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आए भी क्यों ना, आखिर वो मिहिर के लिए ही तो तैयार हुई थी। उसके बाद फंक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले मिहिका और आलिया ने डांस किया और दोनों अपने वाले के लिए डांस कर रही थी। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, हाँ संग तेरे जीना मरना कसम मैंने खाई है। उसके बाद मिहिर और अभय ने डांस किया। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे, तुम ही से ही उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है चलता ही रहा। फंक्शन ख़त्म होने के बाद मिहिर मिहिका को लेकर समुद्र के किनारे आ गया। मिहिर, हम यहाँ क्यों आए हैं? मिहिका ने मिहिर से पूछा। अभी पता चल जाएगा, मिहिर ने कहा और मिहिका को समुद्र के पास ले गया। मिहिका ने देखा चारों तरफ बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। वाइट कलर के पर्दे और कैंडल की पीली रोशनी में वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिहिर मिहिका को लेकर एक टेबल के पास गया। टेबल के जस्ट पास में कैंडल्स के बीचों बीच रेड रोसेस से आई लव यू मिहिका लिखा हुआ था। मिहिका वो सब कुछ देख रही थी, तभी मिहिर ने पीछे से उसे गले लगा लिया। थैंक यू, ये सब बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है, मिहिका ने कहा। उसकी आंखें नम हो गई। थैंक यू टू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, मिहिर ने मिहिका के कंधे को अपने होठों से छूते हुए कहा। मिहिका पलटकर उसके गले लग गई। मिहिर ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों ने पहले रोमांटिक गाने पर डांस किया और फिर कैंडल लाइट डिनर के बाद वापस होटल आ गए। शादी का दिन, आलिया दुल्हन बनकर तैयार थी, वहीं अभय दूल्हा बना मंडप में आलिया का इंतजार कर रहा था।
वधू को बुलाइए। जैसे ही पंडित जी ने कहा, अभय की आंखों में बेचैनी पड़ गई। कुछ ही देर में मिहिका और कुछ लड़कियां मिलकर आलिया को लेकर आए। अभय की नजरें तो बस आलिया के इस रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाह रहा था। सुर्ख लाल रंग के शादी के जोड़े में आलिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बड़ी सीनत, मांग टीका और बाकी के मेकअप में आलिया का रूप और निखर कर सामने आ रहा था। मिहिका ने आलिया को अभय के बगल में बिठा दिया और खुद मिहिर के पास जाकर खड़ी हो गई। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, मिहिका ने अभय और आलिया की तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी आज वो दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और साथ में दोनों की जोड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत। मिहिर ने मिहिका की तरफ देखते हुए कहा, मेरी तरफ नहीं उनकी तरफ देखो। मिहिका ने मिहिर का चेहरा आलिया और अभय की तरफ करते हुए कहा। मिहिर मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखने लगा। कुछ ही पलों बाद आलिया और अभय की शादी के मजबूत बंधन में बन चुके थे। दोनों सभी के आशीर्वाद लेकर मिहिर और मिहिका के पास आए। कांग्रेट्स सी, मिहिका ने आलिया के गले लगते हुए कहा। वेलकम टू पतिदेव क्लब मेरे भाई, मिहिर ने अभय से हंसते हुए कहा। मिहिर की बात सुनकर अभय को हंसी आ गई। क्या कहना चाहते हो तुम मिहिर? मिहिका ने मिहिर को घूरते हुए कहा, मतलब ये कि अब हम दोनों भाई पति बन चुके हैं और तुम दोनों देवियां मिलकर हमारी बैंड बजाओगी। इसीलिए हम दोनों अपना क्लब बना लेते हैं ताकि एक दूसरे का दुख दर्द बांट सके, मिहिर ने कहा। अबे उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। हम चलते हैं, तुम दोनों कंटिन्यू रहो, अबे ने आलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा और वहां से दूसरी तरफ चला गया। तुम आज सोफे पर सोना, मिहिका ने मिहिर को गुस्से से घूरते हुए कहा और वहां से आगे बढ़ गई। अगले दिन सभी लोग मुंबई के लिए निकल गए और मिहिर और मिहिका बनारस के लिए। 2 दिन बाद बनारस 80 घाट, शाम का समय। मिहिर और मिहिका एक दूसरे का हाथ पकड़े घाट पर बैठे हुए थे। इन 2 दिनों में उन दोनों ने पूरा बनारस घूम लिया था। सच कहते हैं लोग, बनारस शहर नहीं इश्क है। मिहिका ने मिहिर के कंधे से सर टिका कर कहा, मेरा ख्वाब अपनी बीवी के साथ पेरिस या लंदन जाने का नहीं था, बल्कि बनारस के घाट पर आकर उसके साथ दिया जलाने का था, मिहिर ने मिहिका को देखते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर सुकून पसर गया। दोनों वहीं बैठे सुकून को महसूस करते रहे, क्योंकि कल सुबह उन्हें वापस मुंबई के लिए निकलना था। रात का समय, मुंबई। अभय का कमरा। 2 दिन से रस्मों की वजह से आलिया को अभय के रूम में आने नहीं दिया गया था। वो बेचारा बेचैन हो चुका था। आज फाइनली आलिया उसके कमरे में, मतलब उन दोनों के कमरे में आने वाली थी। अभय ने पूरा रूम डेकोरेट करवा लिया था। फाइनली वो वक्त आया जब आलिया कमरे में आई। आलिया के अंदर आते ही अभय ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर रहे हो अभय? आलिया ने तुरंत पीछे मुड़कर कहा। अभय ने बिना कुछ कहे आलिया को बाहों में भर लिया। वो बहुत दिनों से ही करने के लिए बेकरार हो रहा था। अभय, आलिया ने धीमे से कहा। अभय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, फाइनली अब तुम मेरी हो। अभय ने आलिया के बाल पीछे करते हुए कहा तो आलिया के चेहरे पर लाली छा गई। अभय ने आगे बढ़कर आलिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। आलिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। जब अभय को फील हुआ आलिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो उससे अलग हुआ। आई एम सॉरी, वो अभय बोल ही नहीं पा रहा था कि आलिया ने दोबारा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अभय ने आलिया की कमर, खुली कमर पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। अभय के छूने भर से आलिया के रोंगटे खड़े हो गए। आई लव यू, आलिया ने अभय से अलग होकर कहा। अभय ने उसे गोद में उठा लिया और उसके लेकर अपनी बेड की तरफ बढ़ गया। वो आलिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। आई लव यू टू, अभय ने आलिया के ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा और अपने और आलिया के बीच की दूरियां मिटा दी। दोनों ने आज अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत की थी। वक्त बीतने लगा। मिहिर और मिहिका भी वापस आ गए। आलिया और मिहिका के बीच जो गलतफहमियां थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आकाश जी और मानवी जी ये देखकर बहुत खुश थे। कुछ ही महीनों बाद खुराना हाउस में खुशियों ने दस्तक दी। आलिया और मिहिका दोनों ही प्रेग्नेंट थी। दोनों की प्रेगनेंसी में कुछ ही दिनों का फर्क था। 9 महीने बाद एक ही दिन, एक ही वक्त पर आलिया और मिहिका दोनों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ही बच्चे अपने पापा पर गए थे। दोनों बच्चों का नाम मैचिंग का रखा गया था, अक्षित और रक्षित। 6 साल बाद अक्षित
अक्षित, कहाँ गया ये लड़का? आलिया ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए कहा। छोटी माँ, अक्षित दादी और छोटी दादी के पास है। 6 साल के रक्षित ने आलिया के पैरों से लिपटते हुए कहा। अच्छा जी, और आप क्या कह रही हैं छोटे शैतान? आलिया ने रक्षित को गोद में उठाकर उसके पास गाल चूमते हुए कहा। मैं अपनी छोटी माँ से प्यार कर रहा हूँ। रक्षित ने भी आलिया के गालों पर चूमते हुए कहा। रक्ष यार, मेरी बीवी है वो। पीछे से आते हुए अभय ने मुंह बनाकर कहा। ओफो छोटे पापा, आप तो बच्चे से भी जेलस हो जाते हैं। मैं तो छोटा सा और प्यारा सा बच्चा हूँ। वाई डिड यू मैरी हिम छोटी माँ? रक्षित ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। रक्ष, गलत बात, छोटे पापा है ना वो आपके, से सॉरी। पीछे से आती मिहिका ने कहा। सॉरी छोटे पापा, रक्षित ने झट से अभय से कहा और मासूम सी शक्ल बना ली। इट्स ओके चैम्प, अभय ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा। दी, आपने अक्षु को देखा? मिहिका ने आलिया से पूछा। नहीं मिही, रक्ष बोल रहा था, वो बाहर माँ और बड़ी माँ के पास है। आलिया ने कहा। तो मिहिका बाहर की तरफ बढ़ गई। आज क्या भोग लगाना है छोटे भगवान? आलिया ने रक्षित की तरफ देखते हुए कहा। मैगी, रक्षित ने झट से कहा। ओके चलो। आलिया रक्षित को लेकर टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने उससे पूछा था कि आज क्या बनाना है। रक्षित मिहिका और मिहिर का बेटा था और अक्षित आलिया और अभय का। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अक्षु, मिहिका ने गार्डन की तरफ आते हुए कहा। यस बड़ी माँ। छोटा सा अक्षु आबा जी की गोद से जल्दी से उतरकर खड़ा हो गया। चलो बेबी, स्कूल नहीं जाना है आपको? देखो रक्स तो बिल्कुल रेडी हो गया है और आप अभी तक रेडी नहीं हुए हो। मिहिका ने उसके पास घुटनों पर बैठते हुए कहा। बड़ी माँ, मन नहीं है। अक्षु ने सर झुका कर कहा। अक्षु, क्या हुआ बेबी? मिहिका ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा। बड़ी माँ, वो अक्षु बोल ही रहा था कि मिहिर वहाँ आ गया। मिही, क्या हुआ अक्षु को? मिहिर ने जल्दी से आकर पूछा। पता नहीं मिहिर, देखो ना, बोल रहा है स्कूल नहीं जाना। मिहिका ने परेशानी से कहा। आज रहने दो, रक्ष रेडी है। मिहिर ने अक्षु आंखों से आंसुओं से भरी आंखों को देखकर कहा। मिहिका ने अक्षु को गोद में उठाकर कहा। मिहिर ने अभय से रक्षित को स्कूल छोड़ने को कहा और खुद अक्षु को उसके कमरे में भेज दिया। रात का समय, अभय और आलिया का कमरा। क्या बात है मिहिर, तूने सबको इस तरह क्यों बुलाया? अभय ने पूछा। अभय, तू जानता है मेरे साथ बचपन में क्या हुआ है? और आज जैसे अक्षु स्कूल जाने से मना कर रहा था, मेरे मन में डर बैठ गया है। आई थिंक हमें उससे बात करनी चाहिए। मिहिर ने अपनी बात कही तो सबके चेहरे पर टेंशन आ गई। मैं बात करती हूँ, आलिया ने कहा। नहीं दी, हम में से कोई से बात नहीं करेगा, मिहिका ने कहा। तो सबका चेहरा देखने लगे। हम नहीं तो फिर कौन? अभय ने सवाल किया। रक्षित, मिहिका ने कहा। मिही, वो बच्चा है अभी। मिहिर ने कहा। नहीं मिहिर, रक्षित और अक्षित में बहुत डिफरेंस है। रक्ष अपनी बात हम सबके सामने बहुत आराम से कह देता है, लेकिन अक्षु डर जाता है। अक्षु हमसे नहीं कह पाएगा, लेकिन रक्ष से कह देगा, मिहिका ने कहा। तो आलिया ने भी उसकी बात का समर्थन किया। सभी रूम से बाहर चले गए। मिहिका ने देखा रक्षित अपनी ड्राइंग बुक में कलर कर रहा था। रक्ष, मिहिका ने उसे आवाज़ दी। वो अपनी कलर बुक बाहर रहा था। तभी मिहिका बोली। रक्ष, उसने आवाज़ दी। यस मम्मा। रक्षित तुरंत मिहिका के पास आ गया। बच्चा, एक बात बताओ, आज अक्षु स्कूल नहीं गया था तो आपको मज़ा आया क्या? मिहिका ने पूछा। तो रक्षित ने अपना सर तुरंत ना में हिला दिया। मम्मा, आप तो जानते हो अक्षु के अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आज वो नहीं आया तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। रक्षित ने मासूमियत से कहा। आई नो बच्चा, आप मेरी हेल्प करोगे? मिहिका ने पूछा। यस, रक्षित ने तुरंत कहा। आप अक्षु से पूछोगे कि वो स्कूल क्यों नहीं गया? मिहिका ने कहा। ओके मम्मा, रक्षित ने कहा और अपने और अक्षु के रूम की तरफ चला गया। अक्षित और रक्षित का रूम। अक्षित अपनी टेबल पर बैठा एक नोटबुक पर एक स्केच बना रहा था जिसमें एक आदमी एक छोटे बच्चे को स्टिक से मार रहा था। अक्षु, रक्षित ने कहा। तो अक्षु ने जल्दी से नोटबुक बंद कर दी। हाँ रक्षित ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। तू आज स्कूल क्यों नहीं गया? तुझे पता है ना, मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना। मम्मा भी पूछ रही थी तेरे बारे में, रक्षित ने कहा। तो अक्षु ने सर झुका लिया। तो मैथ्स वाले सर की वजह से नहीं आया ना? रक्षित ने अक्षु का सर अपने छोटे से हाथों से उठाते हुए कहा। तो अक्षु ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, वो सर कल से नहीं आएंगे, रक्षित ने एविल स्माइल के साथ कहा। मतलब? अक्षु ने झट से कहा। मैंने देखा था वो सर तुझे तंग कर रहे थे ना, इसीलिए आज मैंने उनको जमकर सबक सिखाया। पहले उनके सीट पर बहुत सारी पिन्स रख दी जो उनके बम में
मारने लग गए। फिर मैंने उनकी सीट पर गम लगा दिया और उनकी पैंट फट गई। उनको पता चल गया कि ये सब मैंने किया तो मुझे मार रहे थे। बस मैंने प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट कर दी और उनको स्कूल से निकाल दिया। तू भी ना बुद्धू है, मुझे पहले बताता तो मैं उसे पहले ही सबक सिखा देता। खैर अब कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना, रक्षित ने कहा। तो अक्षित ने अपना सर हाँ में हिला दिया और रक्षित के गले लग गया। बाहर खड़े मिहिर, मिहिका, अभय और आलिया के चेहरे पर यह देखकर मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।